के हुक्म को उस दिन भी नहीं मानेगा जो बंदा दुनिया में झूठ बोलता होगा। झूठ क्या चीज है? हदीस और कुरान में झूठ का मतलब क्या है? अरे झूठ जिसने पूरी कायनात में सबसे अव्वल जो जिसने बोला वो शैतान लईन है। उसने झूठ बोलकर जन्नत में दाखिला लिया, झूठ बोलकर हमारी माँ हव्वा अलैहिस्सलाम को गंदम के दाने खिलाए। झूठ ऐसी चीज है जो अच्छों के पास चले जाए ना तो उसकी अच्छाई हट जाती है। इसके लिए अल्लाह के रसूल ने फरमाया, ए लोगों सच्चे के साथ हो जाओ, ऐसे बंदों के साथ बैठो जहां तुम्हें देखकर मैं याद आ जाऊं, तुम्हें देखकर रब याद आ जाए। ऐसे सच्चों के साथ बैठो, मुत्तकीन सिद्दीकीन उनके साथ बैठे हो। झूठ क्या चीज है? झूठ तुम्हारे मेरे लिए इतना बड़ा जोखम है और इतना बड़ा अजाब है क्या पूछो मत। इतना बड़ा अजाब कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद फरमाया कि मैंने देखा, अल्लाह ने मुझको दिखाया कि एक शख्स के सामने एक शख्स खड़ा है, उसके हाथ में लोहा है, हथियार है, उसने जबड़े के अंदर भराया और पीछे तरफ मोड़ दिया, दूसरी तरफ से आया फिर जबड़े तरफ भरा मोड़ दिया और उसको जन्नम के सबसे छेले हिस्से में फेंक दिया। जमीन और आसमान से जितनी गहराई होगी उसमें डाल दिया गया। उसको नबी ने पूछा कि इसका गजब कौन सा है, तो फरमा कि झूठ बोलता था। क्या बोलता था? झूठ बोलता था। झूठ बोलने की सजा। झूठ किसको कहते हैं? झूठ की किस्में है। अगर मां ने अपने बेटे से भी मोहब्बत में भी झूठ बोला ना वो कबीरा गुनाह है। मोहब्बत में भी बोल दिया तो। झूठ से पनाह मांगो क्योंकि झूठ ऐसी चीज है जो जन्नत से जन्नम तक पहुंचा देती है और जन्नत में फिरने वालों को फर्श पे बिठा देती है। झूठ वो चीज है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सहाबा खड़े रहे, फरमाया रसूलुल्लाह क्या मुसलमान जीना कर सकता है? हाँ। नफ्स की ख्वाहिश को नहीं मार सका, जीना हो सकता है। क्या मुसलमान फरेबी चोरी कर सकता है? हाँ कर सकता है, इल्म कम के हिसाब से हो सकता है। क्या मुसलमान झूठ बोल सकता है? तरमीर होगा नहीं। जो मोमिन होगा वो झूठ कभी नहीं बोलेगा। क्या नहीं बोलेगा? आज झूठ क्या है? झूठ नबी ने फरमाया झूठ वो चीज है जो अल्लाह की नालत गिरती है। क्या है झूठ? झूठ अल्लाह की नालत है और नालत का मतलब ये होता है कि जो बंदा दुनिया में झूठ बोलता है उसके कारोबार में तकलीफ, उसके बीवी बच्चों में तकलीफ, उसके घर बाहरों में तकलीफ, उसकी आमदनी झूठी। आज तुम देखो माशरे में क्या है, झूठ बोलकर पैसा कमाया जाता है। और पूछे ना भाई झूठ बोलकर पैसा क्यों कमाते हो? बोले झूठ नहीं बोलूंगा व्यापार कैसे होगा। व्यापारी धंधा रोजी रिज्जक आज सब कोई तो है ऐसा, बहुत कम लोग बचे अब जो सच बोलकर रोजी कमाते होंगे। बाकी सब जगह रोजी के अंदर झूठ है और जिस जगह झूठ मिल जाता है तो अल्लाह फरमाता उस जगह मेरी नालत हो जाती है। पैसा तो तेरे पास आएगा झूठ बोला हुआ, लेकिन वो पैसे में अल्लाह बोलता मैं बरकत ना दूंगा, कभी किसी को बीमार कर दूंगा, कभी तेरा नुकसान कर दूंगा, कभी तो तकलीफ पहुंचा दूंगा। तो अगर झूठ बोलते बोलते इतना बोलता हो गया ना कि अगर तू मेरे लिए दुआ भी मांगे ना मुझसे, अल्लाह फरमाता है तो तेरी दुआ को मैं कबूल नहीं करूंगा। दुआओं को अल्लाह कबूल नहीं करता है जो बंदा झूठ बोलता है। घर बर्बाद हो जाता है झूठ से। और अल्लाह के रसूल ने फरमाया लोगों ध्यान रखना, मेरे कुछ अच्छे लोग होंगे, कुछ अच्छे लोग होंगे, उन पे तोहमतें ना लगाना कि ये ऐसा थे ऐसे थे वैसे थे ऐसे थे, और इतनी सी बात को बड़ा करके झूठ लोगों को ना बोलना। वरना नबी ने फरमाया नहीं फरमाते कि उससे मेरा कोई रिश्ता नहीं है जिसने उसके सच्चे लोगों को झूठ बुलवाया, उसके सच्चों के लिए उसने झूठ बोला, उसको झुटलाया और लोगों के सामने फितनाखोरी करी, यकीनन वो अल्लाह जन्नत में जाने वाला है। झूठ बहुत खराब चीज है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि झूठ मत बोलो। यहां तक कि झूठ बोलने की सिर्फ 2 ही जगह है या 3 जगह झूठ बोल सकते हो। कहां पर? एक ही जगह। पहली कि जब तुम्हारी औरत से तुमसे कुछ मांगती हो
और तुम्हारी हैसियत ना और तुम्हारा मन ना हो देने का, तो औरत से मसला ज्यादा ना बढ़े तो उसको बोल दो कि जी मैं कर दूंगा। और दूसरा झूठ वहां बोलो कि जंग के दौरान तुम झूठ बोल सकते हो, कोई जासूसी का मामला आ जाए, जैसे नबी ने फरमाया कि नबी ईशा की नमाज के अंदर बोला करते थे कल मशरिक के अंदर जंग के लिए जाएंगे, मशरिक के अंदर जाना है, जंग की तैयारी करो। लेकिन सुबह पड़ती थी नबी मगरिब में निकलते थे। साहबा बोले नबी ने तो फरमाया था मशरिक में जाना है, और नबी फजर की नमाज पढ़कर मगरिब में क्यों निकल रहा है? नबी ने फरमाया रसूल अल्लाह आपने तो कल ये बोला था, आज ये क्यों? इसलिए कि मुनाफिक को अंदर बैठा हो, को मुनाफिक अंदर बैठा हो ना, तो वो खबर मक्के वालों को ना दे दे कि मशरिक के जगह वो दुश्मनी के लिए खड़े हो जाए, लेकिन हम मगरिब में जाएंगे। तो यहाँ झूठ चल सकता है। आइए, झूठ बोलने की किस्में है, बस इतना है कि तुम लालच में कभी झूठ मत बोलो। सबसे बेहतर बंदा तुम में से रसूल करीम ने फरमाया वो बंदा है जो कभी जिंदगी में झूठ ना बोले, चाहे उसके ऊपर कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, उसकी जान अटक जाए, तलवार लेके बंदा खड़ा हो ना, आलिम बोलता है बंद तलवार लेके खड़ा हो तो अपनी जान बचाने के लिए झूठ बोल दे। लेकिन सूफी इल्मा ने वलीउल्लाह नेक बंदे सब बोलते हैं सूफी लोग तो कि अगर तलवार भी गर्दन पर रख दिया है ना तो झूठ मत बोलना, जिससे मेरे नबी नफरत करे तो उसको मत अपना, जिससे मेरा रब नाराज हो वो काम मत कर। और झूठ क्या है? अरे जो बंदा सच बोले और झूठ ना बोले वो गोसा जमा। लुटेरे आ गए लुटने के लिए, अब्दुल्ला नाम का डाकू था, लुटने आ गया ना, गौस आजम की माँ ने क्या फरमाया था? मेरे बेटे सच बोलना, कभी झूठ मत बोलना। अरे सच बोला, पैसा भी बचा, ईमान भी लेके रहा है। बोलेगी जरूर नहीं, आप सब समझ पड़ रहे हो आप हैं? तमाम औलिया किराम की हिस्ट्री उठा के देखो, एक ने भी झूठ नहीं बोला होगा, एक ने भी झूठ नहीं बोला होगा। आज झूठ नहीं बोला तब अल्लाह ने उनके चर्चे कर रखे हैं। और आज हम लोग चंद पैसों के लिए, चंद खाना खाने के लिए, चंद लिबास के लिए, चंद सौदे के लिए हम झूठ बोल देते हैं। कारोबार के अंदर झूठ, अल्लाह के रसूल ने ना फरमाया ऐसे कारोबार की जरूरत नहीं मोमिन तुझे। मोमिनों के ऐसे कारोबार की जरूरत, ऐसे व्यापार के धंधे की जरूरत नहीं, ऐसी तिजारत की जरूरत नहीं जिसके अंदर अल्लाह उसके रसूल की नाफरमानी होती हो। झूठ से पनाह मांगो, दूर रहो तो तुम कामयाब हो जाओगे। मोमिन बंदा वही है जो कभी झूठ ना बोले। क्या ना बोले? कभी झूठ ना बोले, वो ही मोमिन बंदा है। और जो कोई दावा ठोकता हो 5 टाइम का नमाज पढ़कर, वो किरदार अलग है। और कुछ लोग को तो मैंने सुना है दिलार भाई कि मैं दाढ़ी टोपी में नहीं पहनता, रखता नहीं हूं कि मैं झूठ बोलता हूं। अरे भाई दाढ़ी टोपी से झूठ से कोई निस्बत नहीं है। दाढ़ी टोपी तो कलमा वाला रखता है, जो कलमा पढ़ता है वो दाढ़ी टोपी रखता है, झूठ से निस्बत ही नहीं है दाढ़ी टोपी की। सही है। दाढ़ी रखकर झूठ बोलना ना होता, टोपी बड़ा मजा ना होता, तो फिर तो कई कौम वाले दाढ़ी रखते हैं। सही बात है, दूसरे भी कौम वाले रखते हैं। आए समझ में? तो हमारे को तो ये है कि हम सच बोले तो अल्लाह उसके रसूल के खातिर, सही बात है। और झूठ से डरे अल्लाह उसके रसूल के खातिर। बस झूठ से तुम बच जाओ तो यकीन तुम मोमिन हो जाओगे। अपने घर में रोजी संभालो, अपने भी बच्चों को बोलो कि झूठ ना बोले, चाहे बड़ा से बड़ा नुकसान हुआ हो, बड़े से बड़ा नफा हो, बड़ी बड़ी तकलीफ आ गई हो, लेकिन सच बोलना। जिसके घर में सच्चाई चलती होगी ना, उसके घर में कभी खैर और बरकत कम ना होगी, उसके घर का दर्जा बुलंद होगा। और जो सच बोलने वाला होता है, माना दुनिया में कुछ तकलीफ आती है, लेकिन फरमाया तो तकलीफ वालों की दुनिया छोटी कर दूंगा मैं, और जिसने सच बोला होगा उसका बोल बाला कर दूंगा मैं। कुरान को उठा उठा के देखे जगह जगह पे, कई लोगों ने झूठ बांधा था, लेकिन मेरे नबी करीम ने फरमाया कि तुम झूठ बांधते जाओ, मेरे मोमिन और सच बांधते जाएंगे, और सच बांधते गए। आज हमारे घर में जो परेशानी मुश्किलात भी है ना, कि हम दर पे दर लोगों से भीख मांगते घूम रहे, उधार पैसे लेके खाना, उधार से धंधा करना, तकलीफ आ जाना, मुसीबत आना, बीमारी से, बस ये मसला ही हमारा झूठ का है। तुमने यह झूठ छोड़ा नहीं कि अल्लाह तुमसे राजी हुआ नहीं। फिर बोलता हूं झूठ तुम्हें शैतान की औलाद बना देगा। क्या बना देगा?